स्कंद पुराण की विषयानुक्रमणिका, इस पुराण के पाठ, श्रवण एवं दान का महात्मा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसके पद पद में साक्षात महादेव जी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। उसमें 7 खंड कहे गए हैं। सब पापों का नाश करने वाला स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वो साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन शैव धर्मों का प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। वे सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसके 12,000 से कुछ कम श्लोक हैं। ये परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा ये खंड स्कंद स्वामी के महात्मा का सूचक है। माहेश्वर खंड के भीतर केदार महात्मा में पुराण का आरंभ हुआ है। इसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है। इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा और देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती का उपाख्यान और उसके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उसके युद्ध का वर्णन है। फिर पाशुपत का उपाख्यान और चंड की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृत्तांत है। उसके बाद कुमार महात्मा के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है, धर्मवर्मा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्र का वर्णन है। तदनंतर इंद्रधुम्न और नाड़ी जंग की कथा है। फिर मही नदी के प्रादुर्भाव और दमन की कथा है। तत्पश्चात महिसागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदनंतर द्वीपों का पुण्यमय वर्णन, ऊपर के लोगों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति और उसका मान तथा वर्करेश की कथा है। महाकाल का प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्मा और कोटि तीर्थ का वर्णन है। तदनंतर गुप्त क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्यमय कथा और बर्बरिक की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति है। तदनंतर अरुणाचल का महात्मा तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है। गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहाँ के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में अद्भुत माहेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। अब उसके आख्यानों का मुझसे श्रवण सुनो। पहले भूमि वाराह संवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटाचल का पाप नाशक महात्मा बताया गया है। फिर कमला की पवित्र कथा और श्रीनिवास की स्थिति का वर्णन है। तदनंतर कुम्हार की कथा तथा सुवर्णमुखरी नदी के महात्मा का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और अंजन के पापनाशक संवाद का वर्णन है। फिर उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृत्तांत, इंद्रधुम्न का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्रह्मांड इसके बाद जैमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन है। तदनंतर अश्वमेघ यज्ञ की कथा और राजा का ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है। तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान और गुंडीचा की कथा है। रथ रक्षा की विधि और भगवान के शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु उत्सव का निरूपण है। भगवान के दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रत का वर्णन है। तदनंतर उद्दालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशावतार की कथा और स्नान आदि का वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्मा बताया गया है। उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों की और गरुड़ शिला की महिमा है। वहाँ भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा है। तदनंतर कार्तिक मास का महात्मा प्रारंभ होता है। उसमें मदनालस के महात्मा का वर्णन है। धूम्रकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात मार्ग शीर्ष के महात्मा में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुंडरादि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्मा कहा गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सव का विधान और नाम महात्मा का कीर्तन है। भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्मा बताया गया है। मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्मा अलग कहा गया है और वहाँ के 12 वनों की महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्मा का प्रतिपादन किया गया है।
इस प्रसंग में वज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो व्रज की आंतरिक लीलाओं का प्रकाशक है। तदनंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्मा बताया गया है, जो नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्मा का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्मा में शय्यादान आदि का फल कहा गया है। फिर जलदान की विधि, कामोपाख्यान, सुखदेव चरित, व्याध की अद्भुत कथा, अक्षय तृतीया आदि के पुण्य का विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्मा प्रारंभ करके उसमें चक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, सहस्रधारा तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, चंद्रहरिति तीर्थ, धर्महरिति तीर्थ, स्वर्ण वृष्टि तीर्थ की कथा और तिलोदा सरयू संगम का वर्णन है। तदनंतर सीता कुंड, गुप्तहरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गुरु प्रचार तीर्थ, शिरोदाकार तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात गोशार्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गयाकूप के सर्व पापनाशक महात्मा का कथन है। तदनंतर मांडव्याश्रम आदि, अजित आदि, मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मरीचे, इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्मखंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्मा प्रारंभ करके वहां के स्नान दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा है। तत्पश्चात देवी पत्तन में चक्र तीर्थ आदि की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्मा और पापनाशक आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थों का महात्मा, ब्रह्मकुंड आदि का वर्णन, हनुमत कुंड की महिमा और अगस्त तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा साध्यामृत आदि तीर्थों के प्रभाव का वर्णन है। इसके बाद धनुषकोटि आदि का महात्मा, शिरकुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्मा का वर्णन है। फिर रामेश्वरी की महिमा, तत्वज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है, जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात धर्माण्य का महात्मा, उत्तम महात्मा बताया गया है, जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्माण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। तदनंतर वहाँ अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्मा कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तदनंतर देवस्थान विभाग और बकुलादित्य की शुभ कथा का वर्णन है। वहाँ छत्रानंदा, शांता, श्रीमाता, मतंगिनी और पुण्यदा ये 5 देवियां सदा स्थित बताई गई हैं। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा तथा द्वारका आदि का निरूपण है। लोहासुर की कथा, गंगाकूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन है। फिर जीर्णोद्वार की महिमा का कथन, आसनदान, जाति भेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन है। तदनंतर पुण्यमय चातुर्यमास्य का महात्मा प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्मा तथा सद्रुक का कथन है। तदनंतर प्रकृतियों के भेद का वर्णन, शालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्षभाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुनय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिवलिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पुनर्वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चातुर्मास्य महात्मा के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के लिए कल्याणदायक है। तदनंतर ब्राह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्मा तथा गोकर्ण की महिमा का वर्णन है। तत्पश्चात शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सीमंतनी कथा है। फिर भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भस्म महात्मा वर्णन, शबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्मा, रुद्राध्याय पुण्य तथा ब्रह्मखंड के श्रवण आदि के पुण्यमय महिमा का वर्णन है। इस प्रकार ये ब्रह्मखंड बताया गया। उसके बाद चौथा परम उत्पन्न काशी खंड है। उसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद का वर्णन है। फिर सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा है। तदनंतर सप्तपुरी का वर्णन, संयमनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, नैऋत्य तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन है। तत्पश्चात ध्रुवलोक की पुण्यमयी कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद अगस्त संवाद,
मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य का निर्देश, अविमुक्तेश्वर का वर्णन, गृहस्थ योगी के धर्म, काल ज्ञान, दिवोदास की पुण्यमयी कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, दिवोदास का मोक्ष, पंच नदी तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, तदनंतर काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, फिर शूलधारी शंकर का काशी में आगमन, जैगिशव्य के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कदुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृतिवाश्वेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान, दुर्गासुर का पराक्रम, दुर्गा जी की विजय, ओमकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओमकार का महात्म, त्रिलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णुभुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का आख्यान, गंगा महात्म कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की कथा, दक्षोज्योद्धव का, सतीश और अमृतेश आदि का महात्मा, पराशर नंदर व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी का वैभव, तदनंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन, ये काशी खंड के विषय हैं। तदनंतर 5वें अवंती खंड का वर्णन सुनो। इसमें महाकालवन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्रायश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दीक्षा, नाना प्रकार के पातकों का नाश करने वाला शिव स्रोत, कपाल मोचन की कथा, महाकालवन की स्थिति, कलकलेश्वर का सर्व पापनाशक तीर्थ, अप्सरा कुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुंबकेश, विद्याधरेश्वर, मर्कटेश्वर तीर्थ का वर्णन है। तत्पश्चात सर्गोदार, चतुह सिंधतुर तीर्थ, शंकर वापिका, शंकरादित्य पापनाशक, गंधवती तीर्थ, दशवामेघ तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरिसिद्धि प्रद तीर्थ, पिशाजादि यात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रवेश्वर, नक्षत्रेश्वर तीर्थ का उपाख्यान, कुशस्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एकपादीर्थ, चंद्रार्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लंकेश आदि तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकानंतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य, शक्तिभेदीर्थ, स्वर्णसार मुखीर्थ, ओमकारेश्वर आदि तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, कालवन में शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगेश्वर तीर्थ का वर्णन है। फिर कुशस्थली, अवंती एवं उज्जैनीपुरी के पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्प इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति कराने वाला है। तत्पश्चात शिप्रा में स्नान आदि का फल, नागों द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याध्यक्षो वध की कथा, सुंदर कुंड तीर्थ, नीलगंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, अधननाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्र नाम, वीरेश्वर सरोवर, काल वैभव तीर्थ, नागपंचमी की महिमा, नरसिंह जयंती, कुटुम्बरेश्वर की यात्रा, देवसाधक कीर्तन, कर्कराज नामक तीर्थ, विष्णुशादी तीर्थ और सुरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर 8 तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा का वर्णन है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्मा बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदनंतर पहले के प्रलयकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष सूत्रक, कालरात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, पृथक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जलेश्वर की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, त्रिपुर दाह की कथा, देहपात विधि, कावेरी संगम, दारु तीर्थ, ब्रह्मावर्त, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघादाधि तीर्थ, दारूदि तीर्थ, देवतीर्थ, नर्मदेश तीर्थ, कपिला तीर्थ, करंजकी तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिप्पलाद तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूलभेदन तीर्थ, शचिहरण कथा, अभरक का वध, शूल भेदवादर तीर्थ, पृथक पृथक दान धर्म, दीर्घपात की कथा, ऋष्य श्रृंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, पवित्र व्याधोपाख्यान, पुष्करणी तीर्थ, अर्क तीर्थ, आदिशिवेर तीर्थ, शक्र तीर्थ, करोटिक तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्तेश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मार्त तीर्थ, लोकेश्वर, धनेश्वर, मंगलेश्वर तथा
कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपार तीर्थ, गौतमी तीर्थ, शंखचूड़ तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, नंदिकेश्वर तीर्थ, वर्णेश्वर तीर्थ, दधि स्कंददा तीर्थ, हनुमदेश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, ऋणमोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पुतिकेश्वर, जलेशय, चरडाक, यमतीर्थ, कोलाडीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कुटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभासतीर्थ, नागेश्वरी तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रश्रयेश्वर तीर्थ, पुण्यमय, एरंडी संगमती तीर्थ, सुवर्णशील तीर्थ, करंजी तीर्थ, कामर तीर्थ, भाडीर्थ तीर्थ, रोहिणी भवतीर्थ, चक्र तीर्थ, धौतपापीर्थ, आंगिरस तीर्थ, कोटिरस तीर्थ, अनन्नति तीर्थ, अंगारथी तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोमेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अकीर्तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवतेश्वर तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, देवतीर्थ, मार्गरेश तीर्थ, आदिवाराहेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अल्ल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सोमती तीर्थ, नादेश तीर्थ, कोयेश तीर्थ, रुक्मणी संभवर्ती तीर्थ, योजनेश तीर्थ, वराहदेशीर तीर्थ, द्वादशी तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वरी तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंगवाराहव तीर्थ, कुंडेश तीर्थ, श्वेत वाराह तीर्थ, भार्गवेश तीर्थ, रथीश्वर तीर्थ, शुक्लादि तीर्थ, हुंकार स्वामी तीर्थ, संगमेश्वर तीर्थ, नहुरेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंचगोपदी तीर्थ, नागशावकर तीर्थ, सिद्धेश तीर्थ, मार्कंडेश तीर्थ, अक्रूर्थी तीर्थ, कामोदी तीर्थ, शूलारोपति तीर्थ, माडव्यव तीर्थ, गोपेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ, गोमती तीर्थ, अश्वमेघ तीर्थ, भृदुकच्छ तीर्थ, पापनाशक केदारेश तीर्थ, कलकलेश या कनखलेश तीर्थ, जालेश तीर्थ, शालगाम तीर्थ, वराह तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपद तीर्थ, हंस तीर्थ, मूल स्थान तीर्थ, शुलेश्वर तीर्थ, उग्रती तीर्थ, चित्रदैव कति तीर्थ, शिखीश्वर तीर्थ, कोटीश्वर तीर्थ, दश कन्यती तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, भारभूति तीर्थ, पंखमुखी तीर्थ, आमलेश तीर्थ, कपालेश तीर्थ, श्रृंगरण्य तीर्थ, कोटिति तीर्थ, लोटलेशिति तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फलस्तुति कही गई है। तदनंतर कृमिजंगल महात्मा के प्रसंग में रोहिताश्व की कथा, धुंधुमार का उपाख्यान, उसके वध का उपाय, धुंधुवध, चित्रवह का उद्धव, उसकी महिमा, चंडीश का प्रभाव, रतीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्य तीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखार तीर्थ, चवनाधंत तीर्थ, ब्रह्म सरोवर चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, बहुगोमूर तीर्थ, रुद्रावर तीर्थ, मार्कंडेवर तीर्थ, पापनाश कीर्त तीर्थ, श्रवणेश्वर तीर्थ, शुद्धपटीर तीर्थ, देवांधु प्रेत तीर्थ, जीवोदती तीर्थ का प्राकट्य, शिवोदती तीर्थ और फल श्रुति, इन विषयों का वर्णन है। ये सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाला है। इसके अनंतर नागर खंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, हाटकेश्वर महात्मा के प्रसंग में वत्रासुर का वध, नागबिल, शंकतीर्थ, अचलेश्वर का वर्णन, चमत्कारपुर की चमत्कारपूर्ण कथा, गैशीर्ष तीर्थ, बालशतीर्थ तीर्थ, बालमंड तीर्थ, मृग तीर्थ, विष्णुपाद गोकर्ण, युगरूप, समाश्रय तथा सिद्धेश्वर तीर्थ, नाग सरोवर, सप्तऋषि तीर्थ, अगस्त तीर्थ, भ्रूणगर्त, नलेश तीर्थ, भीष्म तीर्थ, वैंगुरमर तीर्थ, शर्मिष्ठा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, दुर्गा तीर्थ, आनरकतेश्वर तीर्थ, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार का कथानक, रामहृद, नागपुर तीर्थ, षडलिंग तीर्थ, यज्ञभूतीर्थ, मुंडरादा तीर्थ, त्रिकारक तीर्थ, सती परिणय तीर्थ, रुद्रशीर तीर्थ, योगेश तीर्थ, बालखिल्लर तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, लक्ष्मी जी का शाप, सप्तविंशति तीर्थ, सोम प्रासाद तीर्थ, अम्बावृध तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्मकुंड, गोमुखी तीर्थ, लोहयत्तिष्ठ तीर्थ, अजापालेश्वरी देवी, शैनेश्वरी तीर्थ, राजव्यापी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लववेश्वर लिंग, सर्वतोत्तम 68 तीर्थों के नाम, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा,
रेवती अम्बा की स्थापना, भक्ति का तीर्थ का आविर्भाव, क्षेमंकरी देवी, केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव, शुक्ल तीर्थ, मुकार तीर्थ, सत्य संधेश्वर का आख्यान, कर्णोत्पला की कथा, अटेश्वर तीर्थ, याज्ञवल्क्य तीर्थ, गौरी गणेश तीर्थ, वास्तुपदी तीर्थ का आख्यान, अजाग्रहा देवी की कथा, सौभाग्यान्धति तीर्थ, शुलेश्वर लिंग, धर्मराज की कथा, मिष्टान्न देवेश्वर का आख्यान, 3 गणपति का आविर्भाव, जावाली चरित, मकरेश की कथा, कालेश्वरी और अंधक का आख्यान, अप्सरस कुंड, पुष्पादित्य तीर्थ, रोहिताक्ष तीर्थ, नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन, भार्गव चरित, विश्वामित्र चरित्र, सारस्वत तीर्थ, पिप्लादत्त तीर्थ, कंसारेश्वर तीर्थ, पिंडक तीर्थ, ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, रैवत का आख्यान, भद्रयज्ञ का वृत्तांत, मुख्य तीर्थों का निरीक्षण, कुरुक्षेत्र, हाटकेश्वर क्षेत्र और प्रभास क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन, पुष्करारण्य, रमेशारण्य तथा धर्मारण्य, इन तीनों अरण्यों का वर्णन, वाराणसी, द्वारका तथा अवंती, इन 3 पुरियों का वर्णन, वृंदावन, खांडव वन और अद्वैत वन, इन तीनों वनों का उल्लेख, कल्पग्राम, शालग्राम तथा नंदीग्राम, इन तीनों उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन, असी तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और प्रति तीर्थ, इन तीनों तीर्थों का निरूपण, श्रीशैल, अर्बुदगिरी तथा रायवतगिरी, इन 3 पर्वतों का वर्णन, गंगा, नर्मदा और सरस्वती, इन 3 नदियों का नाम उच्चारण, इनमें से एक एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है, इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कुपिका तीर्थ, शंख तीर्थ, चामर तीर्थ और बालमंडन तीर्थ, इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात सांबादित्य की महिमा, श्राद्ध कल्प का निरूपण, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, अंधक, अंधकार पूर्ण नरक, जलशाही का महात्म, चातुर्मास्य व्रत, अशून्य शयन व्रत, मंक गणेश की महिमा, शिवरात्रि का महात्म, तुला पुरुष दान, पृथ्वीदान, बालकेश्वर, कपाल मोचनेश्वर, पापपिंड, साप्तलिंग युग्मान आदि का वर्णन, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन, दान महात्म तथा द्वादशादित्य का कीर्तन, इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये नागर खंड कहा गया। अब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, महान पुण्यपद, अर्कस्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पृथक पृथक कहा गया है। तत्पश्चात अग्नितीर्थ, करपदेश्वर, उत्तम गतिदायक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भारकरेश्वर, चंद्रेश्वर, मंडलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, शुक्रेश्वर, शनैश्वर, राहेश्वर, कैतीश्वर आदि शिव विग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि 5 रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वारारोहा, अजापाला, मंगला, ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बड़ेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वाश्वीर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शकुलेश्वर, कोटीश्वर तथा बालरूपधारी ब्रह्मा आदि की उत्तम कथा है। तत्पश्चात नरकरेश्वर, सनवरेश्वर, निधीश्वर, बलभद्रेश्वर, गंगा, गणपति, जाम्बवती नदी, पांडुकुप, शतमेघ, लक्ष्ममेघ, कोटिमेघ की श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासादित्य घट स्थान, हिरण्यासंगम, नागरादित्य, श्री कृष्ण संकर्षण, समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मरेश्वर, पिंगला संगमेश्वर, शंकरादित्य, घटेश्वर, ऋषितीर्थ, नंदादित्य, त्रितकुप, सोमपान, पर्णादित्य और न्यंकुमति की भी अद्भुत कथा का उल्लेख है। तदनंतर 12 स्वामी का वृत्तांत, छायालिंग, गुल्फ, कनकनंदा, कुंती और गंगेश की कथा है। फिर चमसोधेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मंगणेश्वर, त्रैपुरेश्वर तथा षंड तीर्थ की कथा है। फिर सूर्य प्राची, त्रिक्षण और उमानाथ की कथा है। पृथ्वीत्व द्वार, शूलस्थल, चवनादित्य और चवनेश्वर का वृत्तांत है। उसके बाद अजापालेश्वर, बालादित्य, कुबेर स्थल तथा ऋषितोयाय की पुण्यमयी कथा एवं श्रीगालेश्वर का महात्म कीर्तन है। फिर नारदादित्य की कथा, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्तकुंड की महिमा तथा मूल चंडीश्वर का वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वर की कथा, गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरणोदन की भी कथा है। तत्पश्चात क्षेमादित्य, उन्नत विघ्नेश, तल स्वामी, कालमेघ, रुक्मणी, दुर्वाश्वेश्वर, भद्रेश्वर, शंखाव्रत, मोक्ष तीर्थ, गोष्पद तीर्थ, अच्युत ग्रह, जालेश्वर, ओमकारेश्वर, चंडीश्वर, आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड की अद्भुत कथा है।
कपिलेश्वर और जरदौ शिव की भी विचित्र कथा का उल्लेख है। नलेश्वर, करकोटकेश्वर, हटकेश्वर, नारदेश्वर, यंत्रभूषा, दुर्गकूट और गणेश की कथा का भी उल्लेख है। सुपर्ण भैरवी, ऐला भैरवी तथा भल्ल तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कर्दमालती तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहुस्वर्णेश्वर, श्रृंगरेश्वर, कौटीश्वर, मार्कंडेश्वर, कोटिश तथा दामोदर ग्रह की महात्म कथा है। तदनंतर स्वर्णरेखा, ब्रह्मकुंड, कुंतेश्वर, भीमेश्वर, मृगकुंड तथा सर्वस्व ये वस्त्रापथ क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गाभल्लेश, गंगेश, रवतेश, अर्बुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वशिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र, केदार, तीर्थागमन, कोटीश्वर, रूप तीर्थ और ऋषिकेश ये अद्भुत महात्म कथाएं हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, मणिकर्णेश्वर, पंगु तीर्थ, यम तीर्थ और वाराही तीर्थ आदि के महात्म का वर्णन है। फिर चंद्रप्रभास, पिंडदोक, श्रीमाता, शुक्ल तीर्थ, कात्यायनी देवी, पिंडारक तीर्थ, कनखलती तीर्थ, चक्र तीर्थ, मानुष तीर्थ, कपिलाग्नि तीर्थ तथा रक्तानुबंध आदि महात्म कथा का उल्लेख है। तदनंतर गणेश तीर्थ, पार्थेश्वर तीर्थ और उज्ज्वल तीर्थ की यात्रा में चंडे स्थान, नागोद्वव, शिवकुंड, महेश तीर्थ तथा कामेश्वर का महात्म वर्णन और मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा है। फिर उद्दालकेश और सिद्धेश के समीपवर्ती तीर्थों की पृथक पृथक कथाएं हैं। इसके बाद श्रीदेव माता की उत्पत्ति, व्यास और गोमथ तीर्थ की कथा, कुलसंतार तीर्थ का महात्म तथा राम तीर्थ एवं कोटि तीर्थ की महिमा है। चंद्रद्वैव तीर्थ, ईशान तीर्थ और ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महात्म तथा त्रिपुष्कर, रुद्रहल्द और गुहेश्वर की शुभ कथा है। तत्पश्चात अभिमुक्ति की महिमा, उमा महेश्वर का महात्म, महाौजव का प्रभाव और जम्बू तीर्थ का महत्व कहा गया है। गंगाधर और मिश्रक की कथा एवं फलस्तुति का भी वर्णन है। तदनंतर द्वारका महात्म के प्रसंग में चंद्र शर्मा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का आख्यान, एकादशी व्रत की महिमा, महाद्वादशी का आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रा की प्रारंभिक विधि, गोमती की उत्पत्ति कथा, उसमें स्नान आदि का फल, चक्रतीर्थ का महात्म, गोमती सागर संगम, सनकादि कुंड का आख्यान, नगतीर्थ की कथा, गोप्रचार की पुण्यमयी कथा, गोपियों का द्वारका में आगमन, गोपी सरोवर का आख्यान, ब्रह्मतीर्थ आदि का कीर्तन, 5 नदियों के आगमन की कथा, अनेक प्रकार के उपाख्यान, शिवलिंग, गदातीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन है। त्रिविध मूर्ति का वर्णन, दुर्वासा और श्री कृष्ण संवाद, कुश दैत्य के वध की कथा, विशेष पूजन का फल, गोमती और द्वारका में तीर्थों के आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहाँ तीर्थ के निवास की कथा और द्वारिका के पुण्य का वर्णन है। ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्म प्रतिपादक स्कंद पुराण में ये 7वां प्रभास खंड बताया गया है। जो इसे लिखकर सुवर्णमय त्रिशूल के साथ माघ की पूर्णिमा के दिन सत्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वो सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है।